हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 32 और इससे पहले उम्मीद है कि आपने सभी वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और आज हम टॉपिक में देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें बहुत सारे जो क्रांतिकारी लोग शामिल थे, भगत सिंह, आज़ाद जो थे, और इसमें जो संगठन बनाए गए थे, उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हुए पहला प्रश्न ये बनता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहला पॉइंट कि इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी, तो ध्यान रखिएगा जो एचआरए है यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई थी। इसके मुख्य संस्थापकों में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल लोग शामिल थे। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन इस आंदोलन के एक मार्गदर्शिका थे। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पहले तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि बंदी जीवन के लेखक कौन है, सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। और सचिंद्र नाथ सन्याल का संबंध एचआरए से था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस संगठन का मुख्य लक्ष्य यही था कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना और संयुक्त राज्य भारत के मतलब समान एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 1 2 3, राइट। अगला सवाल नेक्स्ट क्या रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। कौन नहीं था वो हमें देखना है। तो चलिए फिर एक एक करके देखते हैं कौन शामिल नहीं था। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है जो कि सचिंद्र नाथ सन्याल, तो ये तो शामिल थे ही, हमने ऊपर में देखा था। सेकंड है कि राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी थे। चंद्रशेखर आज़ाद, ये भी थे, लेकिन जतीन दास इनके साथ संबंध नहीं थे, तो सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट, काकोरी जो कांड है 1925 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन को चुनेंगे। तो काकोरी कांड बहुत जो कि फेमस है, और ये यहाँ पे पहला पॉइंट है कि ये ट्रेन डकैती 8 डाउन सहरसा लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में की गई थी। ये पॉइंट मतलब सहारनपुर है, ये ध्यान रखिएगा, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में की गई थी। पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये घटना जो है वो 9 अगस्त की घटना थी, 9 अगस्त 1925। ये पॉइंट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को इस कांड के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। इस घटना के बाद अधिकांश क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की पकड़ में नहीं आए थे। वे कभी भी जीवित पुलिस के हाथ नहीं लगे थे और अंततः 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार करके वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर कह सकते सेकेंड पॉइंट बिल्कुल गलत है। थर्ड आता है कि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह, इसके लिए फांसी दी गई थी। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तीनों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और एक और नाम यहाँ पर आता है, राजेंद्र लाहड़ी को भी फांसी दी गई थी, ये भी याद रखिएगा, ये इसमें मेन पर्सन थे। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा कि असत्य कथन बताइए, तो केवल 2 असत्य, इसलिए बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि काकोरी कांड में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी। तो फांसी नहीं दी गई थी चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो खुद यहाँ पर आपने ऊपर में देखा ही कि खुद को गोली इन्होंने मारा था, फांसी नहीं दी गई थी। राजेंद्र लाड़ी को भी फांसी दी गई थी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, जो कि इन सभी को फांसी मिला था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी। अब ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो है वो होता है दिल्ली के मतलब दिल्ली में किया जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि HSRA के बारे में बताइए कि कथनों पर विचार करना। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका पुनर्गठन किया गया। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जहां पुराने संगठन HRA का नाम बदल करके HSRA कर दिया गया था, राइट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट आता है कि इसका मुख्य लक्ष्य समाजवाद को क्रांतिकारी संघर्ष का आधार बनाना। भगत सिंह के प्रभाव में संगठन ने समाजवाद को अपना मुख्य लक्ष्य स्वीकार किया। अब क्रांति का उद्देश्य केवल औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना ही नहीं, बल्कि एक शोषण मुक्त समाजवादी समाज की स्थापना करना भी था। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट की बात करें कि बटुकेश्वर दत्त इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, ये गलत होगा, क्योंकि बटुकेश्वर दत्त इसके एक प्रमुख सदस्य थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था, ये हम जानते हैं, लेकिन वे इसके संस्थापक अध्यक्ष नहीं थे।
SHRA एक सामूहिक नेतृत्व वाला संगठन था जिसमें चंद्रशेखर आजाद यानी सेना प्रमुख थे और भगत सिंह इसके मुख्य जो कि एक तरह से रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे तीसरा पॉइंट गलत है, सत्य देखना है, 1 और 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया था, लोकप्रिय बनाया था, तो राइट आंसर भगत सिंह, ऑप्शन सी। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? इन्हें ये फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम किसके साथ मिलकर के फेंका था? इसका सही आंसर तो ऊपर में बताया जा चुका, बटुकेश्वर दत्त। सैंडर्स हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, सैंडर्स हत्याकांड के संबंध में अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि यह लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए किया गया था। देखिए, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स जो प्रोवाइड कराया है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप नोट्स देखोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कराया है। उसमें सब कुछ, सभी टॉपिक्स पर मैंने अलग अलग तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए। अगर आप वहाँ पे जुड़े हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को। तो आप ज़रूर एक बार मैं बोलूँगा कि आप नोट्स देख लेना। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर के पुलिस अधीक्षक J.A. स्कॉट के आदेश पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और इसी का बदला लेने के लिए SHRA के क्रांतिकारियों ने योजना बनाई थी। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड आता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में इस घटना को अंजाम दिया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट भी करेक्ट है कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी। वे असल में स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन पहचान में गलती के कारण सैंडर्स मारा गया। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें कवर प्रदान किया था। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा आता है कि सैंडर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारियों ने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पर्चे बांटे थे। ये पॉइंट गलत है कि सैंडर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारियों ने पर्चे बांटे थे, लेकिन उस पर लिखा था J.P. सैंडर्स मारा गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक दस्तावेज प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा द्वारा बाद में 1930 में लिखा गया था, जो कि गांधी जी के लेख द कल्ट ऑफ बम का जवाब था। तो यहाँ पे कह सकते हैं तीसरा पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो हमें सत्य बताना था, तो फर्स्ट और सेकंड को टिक करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल कह रहा है कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो देखिए, ऐसा कभी कभी पूछ लिया जाता है, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, ऑप्शन बी। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? और ये बहुत जो कि फेमस थे, सतीन दास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन भी फेमस है। सेंट्रल असेंबली बम कांड 1929 के बारे में विचार करें। तो पहला पॉइंट है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम कह सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड है कि बमों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। उनका मतलब ऐसा मानना था कि बम की तीव्रता कम थी और उन्हें किसी की जान लेने के लिए नहीं बनाया गया था। घटना के बाद फेंके गए पर्चों पर प्रसिद्ध नारा लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। ठीक है, उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करना और गिरफ्तार होकर अपनी विचारधारा का प्रचार करना था। तो यहाँ पे दूसरा भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा आता है कि यह पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट भी करेक्ट आता है कि यह धमाका 2 दमनकारी कारणों, जो कि पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा आता है कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में किया गया था। ये बिल नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिनिधित्व करने और श्रमिक आंदोलन को दबाने के लिए लाए गए थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। राइट, चलिए अगला सवाल है, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना जो कि, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1926, जो कि आपका ये लाहौर में इसका मुख्यालय था, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी होगा। सैंडर्स की हत्या लाहौर में किस वर्ष की गई थी? तो सैंडर्स की हत्या यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी होगा, 1928। ठीक है, 1928। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। भगत सिंह के वैचारिक आधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने लाहौर में नौजवान जो कि भारत सभा 1926 की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, और इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित करना था। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि उन्होंने मैं अनिश्वरवादी हूँ क्यों हूँ, मतलब वाई आई एम अथेस्ट, लेख जो कि जेल में लिखे थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लाहौर सेंट्रल जेल में रहते हुए उन्होंने ये लिखा था। उन्होंने धर्म और ईश्वर के अस्तित्व पर तर्कपूर्ण सवाल उठाए थे। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि वे महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों के प्रबल समर्थक थे। यहाँ पर यह पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगत सिंह महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों के समर्थक नहीं थे। हालांकि वे गांधी जी का व्यक्तित्व रूप से सम्मान करते थे, लेकिन उनका मानना था कि केवल अहिंसा से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ना संभव नहीं है। उन्होंने सशस्त्र क्रांति और बाद में समाजवादी विचारधारा को स्वतंत्रता का मार्ग जो कि माना था। तो यहाँ पे तीसरा गलत है, असत्य के रूप में केवल 3 को देखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, तो 17 का कमेंट करके आप बताना करेक्ट क्या हुआ। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि इसे भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल करेक्ट। इस लेख को गांधी जी के लेख द कल्ट ऑफ बॉम्ब का जवाब माना जाता है, ये भी करेक्ट है। और इसे क्रांतिकारियों ने अहिंसा को पूरी तरह से स्वीकार किया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट की बात करें तो ये गलत होगा, क्योंकि इस लेख में क्रांतिकारियों ने अहिंसा को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने क्रांतिकारी हिंसा और आतंक के बीच एक अंतर को स्पष्ट किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया बल प्रयोग हिंसा नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं तीसरा गलत है। तो सत्य के रूप में 1 और 2 को देखेंगे, ऑप्शन ए। भगत सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला पॉइंट क्या कह रहा है? उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, बिल्कुल करेक्ट है, 1926 में लाहौर में, ये तो करेक्ट है। वे HRSA के सदस्य थे, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसका मतलब कि नाम बदला गया था, और एक वो रणनीतिक सलाहकार भी थे। अच्छा, तीसरा पॉइंट की बात करें तो उन्होंने 1929 में असेंबली में बम फेंका था। तो यहाँ पर यह भी करेक्ट है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर आएगा, वे काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त थे। जी नहीं, मुख्य अभियुक्त के रूप में रामप्रसाद जो कि रामप्रसाद बिस्मिल को माना जाता है। तो ये चौथा पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, ऑप्शन डी। मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेख किसने लिखा था? वाई आई एम अथेस्ट, ये पुस्तक किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। रामप्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर जेल में इनको रखा गया था, क्या ये सही है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काकोरी जो ट्रेन एक्शन है, अब इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम चेंज कर दिया है, काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया है। 9 अगस्त 1925 के बाद गिरफ्तारी किए गए क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए, पहला पॉइंट अगर रामप्रसाद बिस्मिल की बात करें तो इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। फांसी के फंदे को चूमने से पहले उनके आखिरी जो शब्द थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये उन्होंने कहा था। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि अशफाक उल्लाह खां, जो कि इनको फैज़ाबाद जेल में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि फैज़ाबाद जेल, जिसे हम वर्तमान में अयोध्या के नाम से जानते हैं, यहाँ पर फांसी दी गई थी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान मुस्लिम क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए जान दी थी। तो सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड आता है कि रोशन सिंह, जो कि इलाहाबाद जेल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इन्हें इलाहाबाद जेल, अब प्रयागराज की नैनी जेल में फांसी दी गई थी, ये पॉइंट भी करेक्ट है। तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि काकोरी षड्यंत्र केस में सरकारी वकील कौन था? सरकारी वकील के रूप में जगत नारायण मुल्ला, ठीक है, जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह की फांसी के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट कह रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये हमने ऊपर में भी देखा था, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। और इस दिन को भारत में अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक शहीद दिवस तो 30 जनवरी को जानते हैं, जब गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, लेकिन एक जो शहीद दिवस है वो आपका 23 मार्च को भी मनाया जाता है। सेकंड है कि उन्हें सैंडर्स की हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी। यहाँ पर अगर बात करें तो ये पॉइंट करेक्ट है कि उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, लेकिन उन्हें फांसी की सज़ा लाहौर षड्यंत्र केस
के तहत सुनाई गई थी, जो 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या से संबंधित थे। तो ये सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड आता है कि उन्हें दी गई फांसी के समय लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। तो ध्यान रखिएगा, इस घटना के समय लॉर्ड इरविन, जिनका कार्यकाल था 1926 से 1931, भारत के वायसराय थे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट, तो ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाता है। अगला सवाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम में सोशलिस्ट शब्द किसके प्रभाव में जोड़ा गया था? तो ये जो जोड़ा गया था वो कह सकते हैं भगत सिंह के प्रभाव में, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी कांड से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट है कि एचआरए के क्रांतिकारी घोषणा पत्र द रिवोल्यूशनरी के बारे में विचार करें। क्या कह रहा है? पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि हमें यहाँ पे बताना है कि असत्य कथन कौन सा। ठीक है, पहला पॉइंट है कि यह 1925 में जारी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यह घोषणा पत्र 1 जनवरी 1925 को उत्तर भारत के कई शहरों में बांटा गया था। यह संगठन की विचारधारा और उद्देश्यों को स्पष्ट करने वाला पहला औपचारिक दस्तावेज माना जाता है। तो पहला पॉइंट करेक्ट। सेकंड आते हैं कि इसमें वयस्क मताधिकार पर आधारित सरकार का समर्थन किया गया था। इस घोषणा पत्र में क्रांतिकारी एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो वयस्क मताधिकार पर आधारित हो। इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई थी और एक संघीय गणतंत्र की कल्पना की गई थी। तो यहाँ सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द रिवोल्यूशनरी के मुख्य लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल थे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके लेखकों में विजय कुमार सिन्हा शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है, मतलब बिल्कुल सही है, कहने का मतलब है कि एक तरह से कि शामिल नहीं थे, तो ये करेक्ट है, शामिल नहीं थे, क्योंकि द रिवोल्यूशनरी के मुख्य लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल थे। विजय कुमार सिन्हा बाद में HSRA 1928 के एक महत्वपूर्ण सदस्य बने थे, लेकिन इस विशिष्ट घोषणा पत्र के लेखन में उनकी भूमिका नहीं थी। तो यहाँ पे कहेंगे कि कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं असत्य, इसलिए ऑप्शन डी होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था? HRA का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था? ऑप्शन ए कानपुर। ठीक है, कानपुर। नेक्स्ट आता है कि कथन ए, भगत सिंह ने व्यक्तिगत आतंकवाद का विरोध किया था। तो यहाँ पे कहेंगे, देखिए आतंकवाद का विरोध किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। भगत सिंह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि काकोरी कांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया था? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक समिति बनाई गई थी जिसको जांच करने के लिए काकोरी कांड को, यानी 9 अगस्त 1925 का जो घटना है, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम दिया गया है अब, तो इसके लिए हिकॉक समिति बनाया गया था। ठीक है, हिकॉक समिति, ऑप्शन सी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह कविता मूल रूप से किसने लिखी थी? मूल रूप से पूछा जा रहा है किसने लिखी थी? मूल रूप से बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन फांसी चढ़ते समय रामप्रसाद बिस्मिल ने इसको अंतिम शब्द के रूप में इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को सैंडर्स हत्याकांड के बाद लाहौर से निकलने में मदद की थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है कि दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है, सैंडर्स हत्याकांड के बाद भगत सिंह को लाहौर से सुरक्षित निकलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का वेश धारण किया था ताकि वे पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके कलकत्ता भाग सके। वे भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। सेकेंड आता है कि शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी की हत्या की थी। यहाँ पे देखिए कि दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने कोमिला, बंगाल के क्रूर जिला मजिस्ट्रेट CGB स्टीवंस की गोली मारकर के हत्या कर दी थी। यह क्रांतिकारी इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में से एक थी। तो ये सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर पर गोली चलाई थी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि फरवरी 1932 की घटना है जिसमें बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान अपनी डिग्री लेते समय बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन पर बेहद करीब से गोली चलाई थी। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि HSRA की गतिविधियों के बारे में विचार करें। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयास किया था।
तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरह से सत्य कि 23 दिसंबर 1929 को HSRA के क्रांतिकारियों ने दिल्ली के पास वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयास किया था। हालांकि इस विस्फोट में वायसराय सुरक्षित बच गए थे और इसी घटना के बाद गांधी जी ने द कल्ट ऑफ बम लिखा था, जिसके जवाब में भगवती चरण बोहरा ने जवाब दिया द फिलॉसफी ऑफ द बम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है। सेकेंड है कि इसका मानना था कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिल सकती। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि HSRA का स्पष्ट मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद एक संगठित हिंसा है जिसे केवल प्रार्थनाओं या फिर पूर्ण अहिंसा से नहीं जीता जा सकता है। वे सशस्त्र क्रांति और जनता के सामूहिक संघर्ष में विश्वास रखते थे। तो सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा आता है कि इन्होंने कभी भी मजदूरों के अधिकारों की बात नहीं की थी। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है या पूरी तरह से गलत है, क्योंकि HSRA के नाम में सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़ना ही इस बात का प्रमाण था कि वे मजदूरों और किसानों के अधिकारों के प्रति सजग थे। राइट, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि असत्य क्या है, तो तीसरा कथन असत्य था, इसलिए सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और वो समिति था किसके संबंध में, गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर रहे होंगे, और जो कि मुझे पता है नहीं करते हो आप, तो कर देना। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि सैंडर्स की हत्या 28 में, बिल्कुल सही। असेंबली में बम 1929 सही है। काकोरी कांड 1925 की घटना, ना कि 24 की। ये डेट भी याद रखना है, ठीक है, 9 अगस्त 1925। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। भगत सिंह को फांसी 1931 में तो दी गई थी, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट क्या आता है, 1920 के दशक के क्रांतिकारी आंदोलन की विफलता के कारणों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके पास एक ठोस जन आधार की कमी थी, यानी 1920 के क्रांतिकारी आंदोलन की विफलता का कारण की बात करें, क्यों विफल हुआ, तो इसके पास एक ठोस जन आधार की कमी थी, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी क्रांति जो नीतियां थी, यानी ब्रिटिश सरकार ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए अत्यंत क्रूर और दमनकारी नीतियां अपनाई थी, जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे कारणों, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी जैसे लाहौर षड्यंत्र केस, और प्रमुख नेताओं भगत सिंह, बिस्मिल्ला और आज़ाद सिंह की दहाशत में आंदोलन की कमर तोड़ दी। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण भी एक तरह से विफल देखने को मिलता है। तीसरा कि क्रांतिकारियों के बीच आपसी वैचारिक मतभेद, ये भी एक तरह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला सवाल आता है कि क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर रगड़ने से तेज होती है, यह किसका कथन है। ये कथन था भगत सिंह का, ठीक है, ऑप्शन बी भगत सिंह का। भगत सिंह की समाजवादी विचारों पर किसका प्रभाव था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि कार्ल मार्क्स का भी प्रभाव था, व्लादिमीर लेनिन का भी था, और एक तरह से रूसी क्रांति का भी था। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के समय भारत के वायसराय कौन थे वायसराय, तो हम जानते हैं कि 1926 से लेकर के 31 तक इनका समय था, और वो है लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने मैं अनिश्वरवादी हूँ लेखक का प्रकाशन किया था, तो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि लाला लाजपत राय द्वारा संपादित द पीपुल। तो ध्यान से देखिएगा, भगत सिंह ने यह लेख जो है कि मैं वाई आई एम अथेइस्ट, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, इसको लिखा था 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में रहते हुए। उनकी शहादत के बाद 27 सितंबर 1931 को लाला लाजपत राय द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द पीपुल में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, सेकंड की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित प्रताप, ध्यान रखिएगा, प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को शुरुआती दिनों में बहुत सहयोग किया था। भगत सिंह ने बलवंत सिंह के नाम से जो कि प्रताप में काम की थी, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन यह विशिष्ट लेख द पीपुल में छपा था, ना कि प्रताप में, तो ये गलत है। और तीसरा है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित यंग इंडिया, महात्मा गांधी के पत्र यंग इंडिया में क्रांतिकारियों की आलोचना जैसे कि द कल्ट ऑफ द बम छपती थी, लेकिन उन्होंने भगत सिंह के इस अनिश्वरवादी लेख का प्रकाशित नहीं किया था। तो ये तीसरा पॉइंट भी गलत है। सही क्या होगा, केवल और केवल एक। चलिए अगला प्रश्न, और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, कह रहा है कि HSRA का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या था, पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना,
हमें असत्य बताना, ठीक है, असत्य बताना। तो पहला पॉइंट तो करेक्ट है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि HSRA का लक्ष्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि भारत में समाजवाद पर आधारित एक समाज बनाना था। वे चाहते थे कि उत्पादन के साधनों पर जनता का अधिकार हो और शोषण का पूरी तरह अंत हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना था। ये तो करेक्ट है ही कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना उनका तत्कालिक और प्राथमिक लक्ष्य था। वे इसे सशस्त्र क्रांति के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि औपनिवेशिक सत्ता केवल प्रार्थनाओं से नहीं की जाएगी, नहीं जीती जाएगी। तो ये सेकंड करेक्ट है। थर्ड बात करें तो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना, ये गलत है। ऐसा कुछ बात नहीं था, क्योंकि HSRA विशेष रूप से इसके वैचारिक नेता भगत सिंह धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे। वे धर्मनिरपेक्षता के कट्टर समर्थक थे और धर्म को एक व्यक्तिगत मामला मानते थे। उन्होंने नौजवान भारत सभा के माध्यम से सांप्रदायिकता के विरुद्ध व्यापक प्रचार भी किया था। तो यहाँ पे तीसरा बिल्कुल गलत है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। 32 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपने लाइक किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, और अच्छी बात है। तो हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।